14 जून से हरियाणा के अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। तो इस रजिस्ट्रेशन को किस तरीके से किया जाएगा उसका ब्यौरा मैंने आपके सामने दर्शा रखा है। आप उसे धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप करके कंप्लीट कर सकते हैं। आवश्यक सूचना, मेरा पानी मेरा विरासत रजिस्ट्रेशन करते वक्त एक लिंक दिया गया है, जिसके अंदर आपको यस या नो में ऑप्शन करके रखना होगा। और अब आपको दिखाते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो आइए मेरे साथ। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त। आज हम बात करेंगे हरियाणा में जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं स्टेप वाइज दिखाने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली जितनी हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए ध्यान से देखते रहिए और अपने आप पे अपने फ़ोन से और अपने गूगल लैपटॉप से आराम से कर सकते हो। सबसे पहले आपको आना है गूगल पे। गूगल पर आकर आपको सर्च करना है सरकारी जॉब सिटी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा अपडेट होगी, ये साइट है। ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा भर के भी आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो, इस लिंक से भी पहुंच सकते हो। और ये कुछ लिंक डाल रखे हैं, इन लिंक से भी आप इसको शुरू कर सकते हो। मैं तो ये कहूँगा कि आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा डायरेक्ट खोलिए। ऐसी वेबसाइट मिलेगी जिसमें आप मेरी फसल .हरियाणा.gov भर के खोल सकते हैं। ऐसी लॉगिन आईडी होगी, उस पर लॉगिन आईडी पे लॉगिन कीजिए। बिल्कुल ध्यान से देखना पूरी वीडियो, आप समझ जाओगे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, और अपने आप कर लोगे आप। यहाँ पे OTP आएगा आपके नंबर पे। मोबाइल नंबर मैंने भर दिया है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मोबाइल नंबर भरने के बाद उस पर OTP आएगा। कुछ टाइम लग सकता है OTP का, और अब हम OTP भर देते हैं। ये मैंने यहाँ OTP फिल कर दिया दोस्तों। हाँ, वेरीफाई हो गया दोस्तों। अब यहाँ ये फैमिली आईडी के लिए पूछ रहा है, मेरे पास फैमिली आईडी है। और आपको भी अगर आपकी फैमिली आईडी है तो उसको फिल कर देना है, जो भी आपकी फैमिली आईडी है। अब मैं फैमिली आईडी फिल कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगी, थोड़ा मैं इसमें फिल कर रहा हूँ। और मैं जारी कर देता हूँ, जारी रखते हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। अब जारी रखे पे हम क्लिक करेंगे और हमारा नेट धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा है। ये फैमिली शो करेगा। जिसके नाम का पंजीकरण करना है आप उसको चुन लीजिए। ये जिसके नाम का पंजीकरण करना है हम उसको क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद जारी रखे पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये आपके पास जो परिवार पहचान पत्र बना था उसके ऊपर एक OTP भेजेंगे। उस OTP पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक OTP आएगा, जो नंबर हमारे आधार से जुड़ रहा है और परिवार पहचान आईडी में एडिट कर रखा है हमें, और फिर हम उसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा, तो उसमें इस तरह का आपको मिलेगा। तो उसमें जैसे ये पूछता है ट्यूबवेल विवरण के बारे में, क्या आपके पास पंजीकरण भूमिका में बिजली से चलने वाला ट्यूबवेल है? यस है तो यस कर दो, नो है तो नो कर दो। फिर आपकी बैंक डिटेल पूछता है, तो बैंक डिटेल जो आपकी है वो बैंक डिटेल हम डाल देते हैं। IFSC कोड डाल लेते हैं, और फिर IFSC कोड डालते ही बैंक का नाम शो करेगा। फिर हम खाता नंबर डाल देते हैं इसके अंदर, और फिर एक खाता नंबर दोबारा से वेरीफाई कर देते हैं। ये कॉलम आप ध्यान से देखिए, इस तरह आप आराम से अपना कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ हम टिक मार्क करेंगे और फिर जारी रखे हुए कर देंगे। जारी रखने के बाद ये आया, यहाँ बैंक विवरण पहले से ही किसी ने भर रखा है, तो ये हो जाता है। अगर किसी ने गलत भर दिया हम दोबारा अपना नंबर चेंज कर सकते हो। अगर ये कंबाइन खोल लेते हैं तो जब इस तरह से हम दोबारा एक बार चेंज करके दिखाता हूँ। तो अब आपके सामने मैं चेंज करके और जारी रखते हैं। ये आपको एक डेमो के बेस पे है, इसको ध्यान से देखना। इसी तरह आपको भरना है।
आपकी ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें भूमि विवरण जोड़ें, ये आएगा। ठीक है, तो अब अपना भूमि विवरण जोड़ सकते हैं। तो हम इस साइड में आ जाएंगे। इस साइड में जैसे अपनी ज़मीन क्षेत्र से चुने, ज़िला कौन सा है, जो ज़िला आप अपना ज़िला चुन सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कैथल चुना है, और फिर तहसील चुन लेते हैं पुंडरी। ठीक है, और फिर ये गांव का एड्रेस मांगता, भाई कौन सा गांव है, उस गांव को हम चुन लेते हैं। फिर अगर आपके पास मुरबा संख्या है तो ठीक है, जमाबंदी मालिक का नाम हो तो नाम सर्च करने के लिए गूगल का यूज कर लेते हैं। मैं हिंदी गूगल से एक हिंदी में लिख लेंगे और उसमें यहाँ टाइप कर देंगे। तो इस तरह आप भी उसका नाम हिंदी में लिख सकते हो और सर्चिंग पे क्लिक कर देना। इस नाम के दोस्तों जितने भी ज़मींदार हैं वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, वो सभी के सब शो करेंगे। अब ये जितने शो करके, वो जितने हैं उसके बाप का नाम, दादा का नाम, जो भी है, आप उस पर एक पे क्लिक कर लेना। तो उस पर आपको खेवट, खसरा संख्या, खेवट संख्या, खतौनी संख्या शो करेगा। जो जो उसका नंबर है वो किसान भाई आपको बताता रहेगा और आप उसको टिक मार्क कर लेना। जो हमने सेलेक्ट किया उसके बारे में आएगा, संख्या, मालिक, खसरा, खतौनी, रकबा कितनी, वो सारी डिटेल आएगी। अगर वो ठीक नहीं हो तो हम ये डिलीट ऑप्शन डिलीट भी कर सकते हैं ना, उसको जारी रख सकते हैं। तो हम एक का जैसे जारी करते हैं, ये डेमो के तौर पर है, तो हम एक का कर रहे हैं उसको। जब अब यहाँ एक विकल्प और आ गया है, क्या आप मेरा पानी मेरी विरासत योजना का लाभ लेना चाहते हैं? अब ये विकल्प आ गया यहाँ, पहले नहीं था, अब आ गया। तो आप यस करना चाहते हो यस करो, नहीं है तो नो करो। मैं यहाँ यस नहीं, नो ही करूँगा, लेकिन एक बार करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यस किया, पेंडी जो भी धान बोया है, फसल का रिकॉर्ड चुन लो आराम से। तो ये नया विकल्प है। अगर आप किसी फसल का लाभ लेना चाहते हो, बासमती धान का, उसमें कुछ अन्य बोई हुआ आने वाले आगे वाले समय में, तो इस तरह आप भर सकते हो। तो वो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से फसल की वैरायटी जो आपने बोई हो, उसमें से जो आपका नंबर हो, आपने जो बोई हो, बासमती, यहाँ बासमती त्रावड़ी सेलेक्ट करता हूँ, बिना जून का सेलेक्ट कर रहा, भी जाएगा जैसे चल रहा है उस टाइम के हिसाब से। मैं बोया हुआ भाग हमने पूरे में बो रखी है तो पूरा कर लें। काश्तकार श्रेणी चुनेंगे, जैसे खुद मालिक हैं या ठेके पर दी गई है या कोई और है। तो खुद मालिक है तो मैं खुद मालिक वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब इसमें पूरा भाग में ऑटोमेटिक आ गया, ये 8 मरले, करनाल 8 करनाल। तो इसमें मैं फिर मालिक खुदगार है, उसको खुदगार का पूरा मालिक है ना, तो फिर मालिक का नाम आ जाएगा नीचे। तो उसमें तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो मालिक का नाम आया, जो उसका नाम है हम वो कर लेते हैं। फिर ऐड पे क्लिक करेंगे हम। ऐड पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ये इसका पूरा ब्यौरा आ गया। उसके बाद दोस्तों आपको जितने भी हैं, अगर और करना चाहते हैं 5 किले 6 किले, धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे जाके यहाँ चूज कर सकते हैं और फिर हम दर्ज करे पे जाके क्लिक करेंगे। तो इतना आप कर सकते हो दोस्तों। ये आपका क्लोज कर दिया। ऐसे आपका ये पूरी डिटेल ऐसे आएगी। जारी रखे पे क्लिक